जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः बोल रहे हैं, सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचि यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता हूँ। सोचने की बात है। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ है। आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याण रूपी हो, वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। लादय दे और लादने वाला साथ चले। कदाचि गट्ठर गिर पड़ा, तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। हे मधुसूदन, यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था। अनेक विघाओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुत सौंप दी। सतगुरु पुण्यतीर्थ हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको समय को शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सतगुरु अपने शिष्य को अंतर आत्मा से रथी होकर उसे प्राकृतिक की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है। वह क्या है? भूमि पर निष्कष्ट धन संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपन को पाकर भी मैं एक उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलता
मिलना है तो क्षमा करे। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। जैसी प्रभु की इच्छा। फिर संजय बोला, हे राजन, मोहनी शाहजी अर्जुन ने हृदय से सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालने की यह विचारधारा भी गलत है। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वक्त कहा, अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के लिए से वचन करता है, किंतु बुद्धि संबंध पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। तो पंडितों जैसा बातें भर सकता है, वस्तुत ज्ञाता है, क्योंकि न तो ऐसा है कि मैं अर्थात सतगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जानी घिदा पा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति से पाया जाने वाला नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सतगुरु सदा रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, जरा ध्यान से सुने। जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और बुद्ध अवस्था होते ही, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी
आप बालक थे, सने सने युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुण्य वृद्ध हुए। पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। मेरे भाइयों, फिर क्या कह रहे हैं? हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रियां और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विलक था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूजत्या इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियां में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या वह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं, तमसी त्रोणा स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई। इतने में कहीं जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुत सर्दी गर्मी कुल सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिर दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजाती प्रवृत्ति किस पर आक्रमण करे? अतः पूर्वत्व के साथ वे भी शांत हो जाती है। इससे पहले नहीं। गीता अतंदर्श की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग में मिलेगा क्या? इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भाइयों, क्या कहते हैं? क्यों कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यतीत नहीं कर पाते,
वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है इसके बारे में भी जाने। अर्जुन असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूँ। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ सत्यदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वहीं सत्य दोहराया। जो सत्यदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक सत्यदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत्य और असत्य है क्या, इस पर कहते हैं। अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। दैत्य ही द्रोण हैं। प्रभु अलग है, हम अलग हैं। दैत्य का यह मान भी प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में ब्रह्म ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि वह पिता है, दादा है, कुलगुरु है इत्यादि। साधन के पूर्तिकाल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मुझ में
निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसे अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाना है। गुरुवत हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयकर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही किया है। अन्न बहोति व्याजन्नात् तैत्रिरीत उप भृगुबली। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। कभी अमृत नहीं रहता, अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा सने सने ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न टूटे, यही अर्जुन के भिक्षात्र की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मरना पड़े। पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी सने सने मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रभावित है, उसके लिए इस भिक्षात्र का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षांत्र है। गौतम बुद्ध ने भी महेश्वर निकाय के मध्यदायम सूत्र 11/3 में इस भिक्षात्र को आमिष दायद कहकर हे माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ
और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेगा। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है। क्या तर्क देता है? यह भी निश्चित नहीं है कि वह लोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जिएंगे अथवा वही जीतेंगे, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। यही है धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे।